हेलो एवरीवन। अगर मल्टीपल टेबल या मल्टीपल शीट्स या आइटम कैटलॉग या फिर एसेट डिटेल हमारे पास एक्सेल शीट्स में है, लेकिन उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कॉलम है हर शीट के या टेबल के। उसके अंदर हमें हॉरिजॉन्टल हेडर वाइज उसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है और वर्टिकल कॉलम के जो नेम है उसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट जनरेट करनी है, प्लस मल्टीपल टेबल को मेन एक ड्रॉप डाउन लिस्ट में सारे नाम्स को ऐड करना है। प्लस उसके अंदर 3D हमारा लुकअप फंक्शन कैसे लगेगा, ये इस वीडियो में सब कुछ सीखने को मिलने वाला है डिटेल के साथ। वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है और लाइक ज़रूर करना है इस वीडियो को, और अपना जो भी फीडबैक हो उसके लास्ट में वो भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, पहले देखें क्या है और फिर किस तरह से सारी चीज़ें हो रही हैं, सारा कुछ आप खुद भी कर सकेंगे ये देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास मैंने एक शीट पे एक सैम्पल को रखा हुआ, आप मल्टीपल शीट्स ऐड कर सकते हैं। अब क्लोथिंग हमारे पास एक कैटेगरी दी हुई है, उसके अंदर आइटम है हमारे क्लोथिंग के, प्लस स्मॉल मीडियम लार्ज एक्सेल और डबल एक्सेल साइज है। लुकअप एरिया ये दिया हुआ है हमारा। अब हमें क्या करना है, अगर हम क्लोथिंग कैटेगरी सेलेक्ट कर रहे हैं तो क्लोथिंग के अंदर हमारे ज़ाहिर है क्लोथिंग के नाम आने चाहिए, तो ये लिस्ट ऑटोमेटिक ये काम करेगी। हम ड्रॉप डाउन में मैंने देखें तो एक हमारा शू टेबल है और एक बेक्स टेबल है। अब जितनी भी इस तरह की आपकी कैटेगरीज होंगी वो सारी एक मेन टेबल के अंदर आ रही होंगी ड्रॉप डाउन में, क्लोथिंग शूज़ बैग्स। प्लस अभी क्लोथिंग सेलेक्ट है तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स कौन सी आनी चाहिए, सारी क्लोथिंग की। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें सारी क्लोथिंग की प्रोडक्ट्स सारी हैं, और फिर प्लस उसकी हेडिंग्स भी सारी क्लोथिंग के टेबल कॉलम की आनी चाहिए। तो ये आज तक आपने नहीं देखा होगा इस तरह का ड्रॉप डाउन कैसे बनेगा, ये आपको ट्रिक सीखने को मिलेगी इसमें। उसके बाद अगर हम यहाँ पर आ रही है इसकी प्राइस डबल एक्सेल पेंट क्लोथिंग, तो यहाँ पर अगर हम चेक करें पेंट डबल एक्सेल क्लोथिंग तो 27 आ रही है डबल एक्सेल क्लोथिंग पेंट। अब मैं अगर कैटेगरी क्या करूँ शूज़, तो क्या नाम आने चाहिए सारे यहाँ पर प्रोडक्ट्स में शूज़। यहाँ पे मैंने शू सिलेक्ट करा और यहाँ पर अब मेरे अगर ड्रॉप डाउन प्रोडक्ट वाली ओपन करूँगा तो देखिए नाइक, स्नेकर्स, एडिडेस, एडिडास और टाइमरलैंड बूट्स ये सारे हमारे सामने आ रहे हैं। अब जो भी हम सिलेक्ट करते हैं एडिडास सैंडल, अब उसके साइजेस अगर हम यहाँ पर चेक करें तो चेंज हो गई हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे साइज़ की अगर हम बात करें तो साइज़ में हमारे पास शू टेबल में साइज़ 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह की कैटेगरीज हैं। आ गया। और फिर जब हम ये तीनों मैच होते हुए एक टेबल की चीज़ें सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन में, तो फिर उस टेबल की जो प्राइस है वो आ जाएगी। अब जैसे साइज़ 9 है, प्राइस 27 है, प्रोडक्ट एडिडास सैंडल से 27 ये डॉलर है। इतनी सस्ती चीज़ें अभी नहीं हुई हैं तो इसलिए यहाँ पे जो रेट आ रहे हैं वो 27 आ रहे हैं इसके एडिडास सैंडल के साइज़ 9। अगर मैं इसका 10 करूँगा तो $30 आ गया। ठीक है जी, तमाम रेट्स यहाँ पे डॉलर्स के अंदर है। तो अब अगर हम यहाँ पे कैटेगरी बैग सेलेक्ट करें तो आइटम यहाँ फिर स्मॉल मीडियम लार्ज चेंज हो जाएंगे और नेम भी सारे बैग्स के आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखें, अब यहाँ पर ड्रॉप डाउन में आए, अब यहाँ पर हेयर बैकअप, यूसी टू बैग, एडिडास जिम बैग सिलेक्ट करा, उसके स्मॉल मीडियम लार्ज के साइज़ के ऑप्शन आ गए, ऑटोमेटिक आ गए। अब उसके बाद हमने एडिडास जिम बैग एक्स्ट्रा लार्ज $45, तो यहाँ पर आ गया एडिडास जिम बैग एक्स्ट्रा लार्ज और $45। कुछ की प्राइस अवेलेबल नहीं है, यानी स्टॉक में वो हमारे पास अभी नहीं है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या करना है और कैसे करना है, ये अब आपको सीखने को मिलने वाला है। अब मैं इसको ज़ीरो करता हूँ। यहाँ पे ज़ीरो करने के लिए सारी चीज़ें सारे फार्मूले जो फंक्शन एडवांस यूज़ हुए हैं आपको क्लियर सीखने को मिले सब। तो मैं यहाँ से इसको मूव और कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ से क्रिएट अ कॉपी करके न्यू बुक में मैं एक कॉपी इसकी ऐड कर रहा हूँ ताकि अलग एक्सेल फाइल एक ओपन हो जाए जिसमें मैं आपको समझा सकूं सारी चीज़ें। ठीक है जी, अब ये हमारी सेफ फाइल है और ये हमारी अनसेफ फाइल है। ठीक है जी। जी, यहाँ पर हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया सब, टेबल वगैरह, डिफाइन रेंजेस वगैरह, ड्रॉप डाउन लिस्ट वगैरह के ऑप्शन, और सिर्फ ये डेटा टाइप हुआ हुआ या एक डेटाबेस या डेटा एंट्री कह सकते हैं, एक रॉ डाटा है। अब इसमें हमें जो ड्रॉप डाउन बनानी है सबसे पहले कैटेगरीज़ की बनानी है। कैटेगरीज़ की ड्रॉप डाउन किस तरह से बनानी है, पहले तो फर्स्ट रेंज जो आ रही है हेडिंग के साथ इनको सिलेक्ट करना है
और इनको हम डिफाइन कर देंगे इनकी नेम हेडिंग के साथ। तो मैंने हेडिंग सेलेक्ट नहीं करी, सिर्फ कॉलम हेडिंग्स और पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे। और डिफाइन के लिए हम नेम मैनेजर में या फिर नेम बॉक्स में जाकर क्लिक करेंगे और जो इसका नाम आ रहा है क्लोथिंग, इसी से मैं इस रेंज को डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है जी। और इंटर प्रेस करना है। ये टेबल क्लोथिंग से डिफाइन हो गया और इसको सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा शूज़, ठीक है जी। और इसको मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ शूज़। और फिर इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर इसको नाम दूंगा मैं बैग्स, ठीक है जी। तीनों टेबल हमारे डिफाइन हो गए यहाँ पर। ये काम इस तरह भी कर सकते हैं, नेम रेंज में सारे नेम डिफाइन हो जाएंगे, या एक और तरीका देख लेते हैं, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। आप इसको टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑल डाटा सिलेक्ट होम फॉर्मेट एज टेबल, और यहाँ से आपके टेबल के सारे डिज़ाइन बने हुए। कोई सा भी एक डिज़ाइन आपने क्लिक करा, माई टेबल हैज़ बीन हेडर का चेक लगा हुआ होगा, ये यानी हेडर्स होने चाहिए, ओके करेंगे तो ये हमारा डाटा तैयार हो गया। अब इसका टेबल फॉर्मेट मेन्यू आ रहा है, इसके अंदर से जो स्टाइल आपको अच्छा लगे यहाँ से आप अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल रखना है तो सिंपल भी रख सकते हैं, ये आप, मैं सिंपल ही वाला ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर फिर अगेन मैंने सिलेक्ट करा, फॉर्मेट एज टेबल में गए, यहाँ से कोई सा भी स्टाइल सेलेक्ट कर लिया और माई टेबल हैज़ बीन हेडर चेंज कर लिया हमने इसको। इसमें भी सिंपल सेलेक्ट करना है, फर्स्ट वाला सिंपल होगा वो ले लें। और तीसरा ऑप्शन भी हमने क्लिक करा, फॉर्मेट एज टेबल, सिलेक्ट माई टेबल हैज़ बीन हेडर, ओके। और सिंपल वाला मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है इसका स्टाइल। अब हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे ये टेबल आ गया, इसका मेन्यू आएगा टेबल डिज़ाइन, और इसके अंदर हमारा नाम आ जाएगा यहाँ पे क्लोथिंग, ठीक है जी। यहाँ पे एंटर करा हमने तो टेबल, अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमने डिफाइन नहीं करना है इसको, टेबल की रेंज के अंदर जाके डिफाइन करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पे जो हमने सिलेक्शन बनाई हुई है टेबल डिज़ाइन में, यहाँ पर इसको डिफाइन करेंगे क्लोथिंग और एंटर, ठीक है जी। वही नाम दे दिया जो हमारा यहाँ पर आ रहा था, एंटर प्रेस। नेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे इस टेबल को, शूज़ का नाम देना है, टेबल डिज़ाइन में यहाँ पे जाएंगे शूज़, एंटर। नेक्स्ट हमारी फिर हेडिंग सिलेक्ट, इसको नाम देंगे बैग्स, इसका टेबल डिज़ाइन मेन्यू, और यहाँ पर जाएंगे बैग्स, एंटर। अब ये तीनों डिफाइन हो गए हमारे पास। अब हमें इसको कॉल करना है अपनी कैटेगरी की ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर, तो कोई मसला नहीं है। फर्स्ट कैटेगरी जो है वो हमारी बन गई है। इसके अंदर आएंगे, लिस्ट ऑप्शन में आएंगे, डेसिमल, यहाँ से लिस्ट सेलेक्ट कर लें। लिस्ट में हमारे पास फर्स्ट क्या है, क्लोथिंग, कॉमा सेकंड क्या है हमारी लिस्ट, जो नाम हमने टेबल डिफाइन किया है शू, कॉमा थर्ड हमारी क्या है, बैग्स कैटेगरी, कॉमा के बाद बैग्स, ठीक है जी। ये हमने काम कर लिया कंप्लीट। इक्वल लगा लेते हैं यहाँ पर और ओके करेंगे। अच्छा, इक्वल की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ओके कर दें बस। और यहाँ पर अगर हम चेक करें तो तीनों नाम आ गए हमारे, ठीक है जी। अब क्लोथिंग हम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो क्लोथिंग मतलब ये वाली लिस्ट, शूज़ सिलेक्ट कर रहे हैं ये लिस्ट, बैग सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये लिस्ट। अब इसके अंदर हमें एक काम क्या करना है, अब यहाँ तक तो सिंपल एक स्टेप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब ट्विस्ट क्या है, जब क्लोथिंग सेलेक्ट करें तो यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या आनी चाहिए, क्लोथिंग के नाम। शूज़ सेलेक्ट करें तो क्या आने चाहिए, शूज़ आइटम के कॉलम के नाम। बैग सेलेक्ट करें तो क्या आना चाहिए, बैग्स आइटम के नाम। ये किस तरह से होगा, अब इसके लिए हमें एक काम ये करना है, जो भी हमारे नेम है उसको मैं एक अलग सेल के अंदर इंटर कर रहा हूँ। क्लोथिंग है, शू है और बैग्स। अब इसको मैं नाम दे रहा हूँ, कोई भी नाम दे सकते हैं, डाटा 1, और ये हो गया शू का कॉलम जो होगा डाटा 2, और बैग्स का जो होगा वो डाटा 3। आप रेंज 1 2 3 कर लें, आइटम 1 2 3 कर लें, कुछ भी रख सकते हैं आप नाम। अब कहानी क्या है,
जब क्लोथिंग सिलेक्ट होगा तो यहाँ डाटा 1 लिखा हुआ है। इसी तरह अगर मैं यहाँ शू सिलेक्ट करूँ तो डाटा 2, बैग सिलेक्ट करूँ तो डाटा 3। तो इसको हम यहाँ पर एस लुकअप वैल्यू से उठाएंगे। ठीक है जी। इसको लुकअप करें ट्रेड लुकअप एरे में, फर्स्ट कॉलम, रिटर्न एरे में सेकंड कॉलम, ब्रैकेट क्लोज, बैग्स हो गया डाटा 3। अब जब मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा शू तो डाटा 2। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि सही तरह नज़र आ जाए आपको। इस डाटा को भी बड़ा कर लेते हैं। ठीक है जी। अब क्लोथिंग सिलेक्ट करूँगा तो डाटा 1। कुछ आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा तो अब आगे देखें क्या बताता हूँ मैं। अब इसको हम सिलेक्ट करेंगे हेडिंग को छोड़कर, सिर्फ इस कॉलम को डिफाइन किससे करेंगे हम, क्लोथिंग है तो डाटा 1। सेकंड आ गया। अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर शू होगा तो डाटा 2, तो इसको यहाँ पे डिफाइन कर देंगे डाटा 2। अब इसका होगा क्या बेनिफिट ये देखिएगा। अब इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये क्या बनेगी, बैक्स कॉलम डाटा 3। तो यहाँ इसको डिफाइन कर देंगे डाटा 3। ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे शू डाटा 2, बैग्स डाटा 3, यानी जब यहाँ बैग सिलेक्ट हो तो यहाँ प्रोडक्ट्स नाम डाटा 3 कौन सी है, बैग्स रेंज, वो आ जाए। और जब यहाँ पर हमारे पास शू सिलेक्ट हो तो डाटा 2 कौन सी है, शू आइटम नेम, तो वो लिस्ट यहाँ पर आ जाए। तो इस तरह से इनडायरेक्ट फंक्शन यूज़ करते हुए हम इस नाम से इसकी लिस्ट उठा सकते हैं। इसका जादू क्या है अब देखें। जहाँ लिस्ट बनानी है उस सेल पे क्लिक करा हमने, डाटा मेन्यू, डाटा वैलिडेशन लिस्ट, और यहाँ पर हम लिस्ट में जाएंगे और इनडायरेक्ट फंक्शन इक्वल के साथ टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन, और डेटा वाला जो सेल है जो इसको चेंज करने से डाटा 1, डाटा 2, डाटा 3 लिखा हुआ है, इसको सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और इंटर। शू सिलेक्ट है तो ज़ाहिर है शू के ही नाम आएंगे, एडिडास सैंडल। क्लोथिंग सिलेक्ट है तो किसके आने चाहिए, क्लोथिंग, टी शर्ट, जीन्स, जैकेट। ट्रिक कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लग रही है, सीखने को मिल रहा है ज़बरदस्त, तो लाइक साथ साथ करते जाइएगा, ठीक है। और जिनकी समझते हैं हेल्प होगी, जो सीखना चाहते हो एडवांस, उनके साथ भी लाजमी शेयर करिएगा। बैग, ये सारे बैग्स के नाम आ गए डिटेल। अब इसको इस तरह से थोड़ी रखेंगे हम, इसको हम आगे पीछे करेंगे। चलो भाई निकलो यहाँ से, इसको यहाँ छोड़ दें लाके। काम तो हमारा यहाँ से हो रहा है ना। इसको अगर विजिबल नहीं करना तो यहाँ से कलर इसका वाइट कर दें। कलर वाइट नहीं करना तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे नंबर सेक्शन कस्टम के अंदर जर्नल में 3 दफ़ा सेमी कॉलन कर दें। जो भी वैल्यू होती है सेल की वो हाइड हो जाती है। ये लें, कोई मसला ही नहीं है, काम भी हो रहा है और कुछ नज़र भी नहीं आ रहा। ठीक है जी। अब समझ में आ गई ये चीज़। 2 ड्रॉप डाउन हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। 3D मैंने कहा था तो 3। अब इस तरह से हॉरिजॉन्टल के लिए अब हमें क्या करना है, इसके लिए एक फार्मूला लगा लेते हैं। अब फार्मूला क्या लगेगा, पहले मैं बाहर लगा के आपको समझा रहा हूँ, फिर ये ड्रॉप डाउन में कॉपी पेस्ट कर लेंगे। इफ़ ब्रैकेट ओपन, ये सेल बराबर है इन्वर्टेड कॉमा किसके, क्लोथिंग के, इन्वर्टेड कॉमा और फिर कॉमा, तो क्या होना चाहिए, तो होना ये चाहिए कि B12 से लेके F12 जो मेरे पास इस रेंज ये आ रही है इसको शो करें। अभी टेबल में है तो इसलिए इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है। वैल्यू इफ़ ट्रू हो गई, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर इफ़ ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर यही सेल सेलेक्ट करेंगे। तो दूसरा ऑप्शन बराबर है किसके हो सकता है, ये शू। तो फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, उसमें क्या शो होना चाहिए, तो ये वाले साइजेस शो होने चाहिए। अगर शू होगी तो ये वाली हेडिंग्स आ जाए। अब वैल्यू इफ फॉल्स क्या बची, तीसरा जो लास्ट है वो डायरेक्ट ही हम सिलेक्ट कर लेते हैं बस। 2 इफ कंडीशन, दोनों ब्रैकेट क्लोज, एंटर, आ गया। ठीक है, कौन सा सिलेक्ट है, क्लोथिंग। तो क्लोथिंग के हमारे हेडर्स क्या है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। अब मैं यहाँ से शू सिलेक्ट करूँगा तो क्या आना चाहिए, साइजेस आने चाहिए, साइजेस आ गए। अब इसी फंक्शन को हम उठा के देखते हैं अगर ये ड्रॉप डाउन में पेस्ट हो रहा है, क्योंकि इसमें काफ़ी घिचपिच हुई हुई है। टेबल हमने इंसर्ट किया हुआ है, टेबल की वजह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाटा में जाते हैं, डाटा वैलिडेशन में जाते हैं, लिस्ट ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ से सोर्स में Ctrl+V पेस्ट करेंगे और ओके। लेकिन यहाँ पर हमारे पास लिस्ट की प्रॉब्लम की वजह से
तो अब नॉर्मल शीट में हमारे पास ये हेडर्स वगैरह सब लिखे हुए आ रहे थे, तो इसलिए मैंने आपको बाहर एक्सप्लेन करने के लिए लिख के दिखा दिया था। अब इधर हम क्या करेंगे, यही फार्मूला हम डायरेक्ट वैलिडेशन में ही लगाएंगे। लिस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करा, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन करा हमने, सेल क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन वाला फर्स्ट, H2 मेरे पास इसका सेल एड्रेस आ रहा है, बराबर है, इसको हम नाम देंगे क्लोथिंग। फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, तो इसकी रेंज में क्या आना चाहिए डिफाइन, इसकी हेडिंग्स आनी चाहिए। ये आ गई इसकी। अब देखें कोई टेबल की रेंज यहाँ पर शो नहीं हो रही, बस कॉमा और फिर इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन अगेन, यही सेल सेलेक्ट करेंगे। अब ये बराबर हो सकता है शू, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, तो जब शू अगर इधर लिखा हुआ है तो इसमें क्या शो होना चाहिए, इसकी हेडिंग्स आनी चाहिए। ऑल इसकी हेडिंग सेलेक्ट कर ली हमने। फिर कॉमा आखिरी हेडिंग्स कौन सी बचेंगी, उसके लिए फॉल्स कंडीशन में हम डायरेक्ट बैक सेलेक्ट कर रहे हैं, अलग से हमें इफ़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंड में दो ब्रैकेट, दो इफ़ कंडीशन है, क्लोज कर दिए, ओके। तो अब यही फंक्शन जो यहाँ टेबल और ये हेडर्स ब्रैकेट्स की वजह से प्रॉब्लम कर रहा था, ये हमारे पास ऐड हो जाएगा इसमें। अब हमारे पास क्या सिलेक्ट है, शू, और इसके अंदर हमारे नाम आ रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे जो भी हमारे नाम होंगे शू। अब उसकी कैटेगरी में साइजेस 6, 7, 8 शो होने चाहिए लिस्ट में, अगर हमारी ये फार्मूला सही काम कर रहा है। ठीक है जी, हो गया। अब मैं अगर यहाँ पर बैक सेलेक्ट करूँ तो बैक्स में सारे नाम आने चाहिए ये वाले। ठीक है जी, तो इसमें हम चेंज करके देखते हैं, बिल्कुल ठीक है, नाम चेंज होगा। अब उसमें कौन से ऑप्शन शो होने चाहिए हेडिंग्स के, स्मॉल मीडियम लार्ज। तो यहाँ पर अगर हम देखें स्मॉल मीडियम लार्ज। अब आ जाते हैं लास्ट ऑप्शन की तरफ। यहाँ तक के जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के काम थे वो हमारे हो गए हैं कंप्लीट। अब इनकी वैल्यू किस तरह से उठाएंगे ये भी एक ट्रिक है इसके अंदर, ठीक है, इतना इजी नहीं है ये। इसको भी हमें कुछ टेक्निकल फंक्शन लगा के यूज़ करना है, और जो हमारे पास जिस कॉलम हेडिंग को हम सिलेक्ट कर रहे हैं और नेम को, आइटम नेम, उस हिसाब से उसकी प्राइस वैल्यू हमें उठानी है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जो फंक्शन यूज़ करेंगे वो भी 3D फंक्शन होगा एक तरह का हमारा। स्मॉल मीडियम लार्ज, ये ऑप्शन इसमें आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है जी, स्मॉल मीडियम लार्ज। अब यहाँ पर हमारे पास जो नेम सेलेक्ट होना चाहिए वो भी हमारा क्लोथिंग का ही आना चाहिए, जैकेट। जैकेट आ गई, और कौन से, ये लार्ज। तो इसके प्राइस क्या आने चाहिए हमारे पास, 35। पहले फार्मूला कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। वी लुकअप लगा लेते हैं यहाँ पे, एक्स लुकअप भी लग सकता है, लेकिन 365 जिनके पास नहीं है, उनको प्रॉब्लम नहीं हो, तो मैं इसलिए वी लुकअप लगा रहा हूँ। सिलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट नेम, कॉमा, इसके साथ इनडायरेक्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ पर जो फर्स्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो सेल क्लिक, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। अब यहाँ पर हमारे पास कॉलम फंक्शन आ रहा है, तो इधर हम लगाएंगे मैच ब्रैकेट ओपन, और मैच ब्रैकेट ओपन के बाद सिलेक्ट करेंगे हम साइज़, H4 मेरा सेल एड्रेस आ रहा है, साइज़, ठीक है जी। उसके बाद लगेगा कॉमा, अगेन इनडायरेक्ट फंक्शन, ठीक है। इसके बाद अगेन फर्स्ट वाली ड्रॉप डाउन लिस्ट वाला सेल जिसमें हमारे पास मल्टीपल टेबल को हमने डिफाइन किया हुआ है, इसके साथ एंड परसेंट लगाएंगे, और एंड परसेंट के साथ यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा और स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पर आ जाएगा हेडर। ठीक है जी, हेडर टाइप करना है यहाँ पर, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट, और फिर इन्वर्टेड कॉमा, और फिर यहाँ पर इनडायरेक्ट का ब्रैकेट क्लोज, कॉमा लगाएंगे 0, सिलेक्ट करेंगे इसके अंदर मैच के लिए, और यहाँ पर मैच का ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, तो यहाँ पे वी लुकअप का ऑप्शन आ जाएगा, ट्रू या फॉल्स, तो यहाँ पे फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज। ये फंक्शन यहाँ पर पूरा काम करेगा। ये कंप्लीट फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, पहले प्रोडक्ट सेल, कॉमा इनडायरेक्ट में क्लोथिंग कैटेगरी सेल, फिर कॉमा मैच, फिर उसके बाद जिसमें साइज़ आ रहा है वो, कॉमा इनडायरेक्ट के साथ फिर हमने शीट्स कैटेगरी जो थी वो कॉन्केटिनेट के हेडर्स। अच्छा, ये हेडर्स होगा, हेडर्स। इसीलिए कोई भी अगर कंप्लीट कर रहे हैं आप स्टेप तो उसको एक दफ़ा रीचेक ज़रूर करें,
ताकि जहाँ कोई मिस्टेक हो टाइप करते हुए वो आप सही कर लें। हेडर्स, और यहाँ पर हेडर्स को हैश फंक्शन से डिफाइन करेंगे। ये फार्मूला यहाँ पर कंप्लीट लगेगा। हर टेबल से जो हेडिंग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट होंगी ड्रॉप डाउन में, और जो कैटेगरी सेलेक्ट होगी उसका डाटा ये सारा लुकअप होगा, ये फंक्शन। फिर मैं एक दफ़ा स्लो से मूव कर रहा हूँ, ये फंक्शन देख लें पूरा कंप्लीट। और इंटर। मैंने क्या बताया था, 35 क्लोथिंग सिलेक्ट है, सही है। जैकेट सिलेक्ट है, सही है। कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट है, लार्ज, 35। अब मैं एक्सेल करूँगा 38, डबल एक्सेल करूँगा तो 40। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक्सेल पे 38 और डबल एक्सेल करेंगे तो 40। अब मुझे शू चाहिए, शू सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब शू के अंदर कौन से सिलेक्ट करें, मैंने एडिडास, गुची, लोफर। अब यहाँ पर इसकी कैटेगरी क्या है, मुझे साइज़ 9 चाहिए, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 32, साइज़ 9। अब इसी तरह मैं कोई और वैन स्लिप वंस या फिर क्रॉस सप्लायर्स की साइज़ 9 14 आएगा। फिर यहाँ पे क्रॉस सप्लायर देख लेते हैं, यहाँ पे साइज़ 9 14 आ गया। तो कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सही फार्मूला फंक्शन काम कर रहा है हर तरह से। बैग्स में आ जाते हैं। बैग्स में अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे एडिडास जिम बैग कर लिए मैंने। साइज़ अब स्मॉल, मीडियम, लार्ज। मीडियम देख लेते हैं 35, मीडियम 35, लार्ज करेंगे 40। ठीक है जी। अब जब कैटेगरी सिलेक्ट कर रहे हैं तो ज़ाहिर है हेडिंग उसकी मैच नहीं हो रही, तो यहाँ एरर 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 इंटर नहीं करो हमें। यहाँ पर हम करेंगे इफ़ एरर, और एंड में हम कॉमा, 2 इन्वर्टेड कॉमा करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो जब हम सारी कैटेगरी एक साथ एक ही उसकी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे लार्ज, मीडियम, एक्सेल जो भी होगी उसकी प्राइस आ जाएगी। तो ये लुकअप सिस्टम आपका बहुत काम आ सकता है बिल वगैरह के लिए, इनवाइस मेंटेन करने के लिए, स्टॉक वगैरह रिकॉर्ड्स को सेंड शीट करने के लिए, परचेज सेल्स के वगैरह के हवाले से। और अदर फंक्शन जो एक्सेल यूज़र्स हैं तो वो किस तरह से उसको अपने यूज़ में इस्तेमाल में ले सकते हैं, उनको एक आइडिया और एक कॉन्सेप्ट मिल गया होगा। अच्छा, इस तरह से फंक्शन मल्टीपल हेडिंग्स के साथ, मल्टीपल शीट से 3D ड्रॉप डाउन लुकअप के साथ डाटा को किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिला है। जिस तरह समझाया गया, एक्सप्लेन किया गया, तो कंजूसी करने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक्स होने चाहिए आपके, और कमेंट करके लाजमी बताएं तरीका एक्सप्लेन सही है। पास कमेंट इस तरह आए मुझे कि सर बहुत फास्ट बता रहे होते हैं आप, तो जिस तरह नॉर्मली अगर ये जो मैंने इस वीडियो में डिफ़ाइन किया है तरीका सही है, या फिर जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जल्दी से मैं बता देता हूँ वो तरीका सही होगा, तो अपनी फीडबैक ज़रूर दें। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके लाजमी बताएं, ताकि आने वाले टॉपिक जो हैं उसी तरह से फिर आपके साथ शेयर किए जाएं। और प्लस वीडियो की क्वालिटी, आवाज़ के हवाले से भी ज़रूर बताएं कि साउंड बिल्कुल ओके है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही किसी भी तरह की, तो उसके लिए भी कमेंट करके मुझे लाजमी बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।